हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुश, स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही खास रीडिंग। और इस बार भी 4 कार्ड्स आए हैं, जैसे कि हमेशा की तरह। सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर कैचिंग का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा कार्ड है कमिटमेंट, तीसरा कार्ड है टेरिटरी और चौथा कार्ड है नाइट। अब हम धीरे धीरे इन चारों कार्ड्स की डीप एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये आपके जीवन में क्या संदेश लेकर आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैचिंग कार्ड को। इस कार्ड में जो इमेज दिखाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौवा जमीन में कुछ छुपा रहा है। यानी साफ साफ संदेश ये है कि इस समय आपके आसपास कुछ चीजें पूरी तरह से ओपन नहीं हैं। लोग सामने से आपको धोखा नहीं देंगे, बल्कि उनके इरादे हिडन हैं। सामने से जो लोग हंसते मुस्कुराते हुए पेश आते हैं, उनके अंदर हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है कि कैसे आपका नुकसान किया जाए। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जैसी स्थिति थी, वह अब नहीं रही। अब उनके हिडन प्लानिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है और अब हर मीटिंग, हर बातचीत में सिर्फ आपका ही जिक्र हो रहा है। लोग आपसे डर रहे हैं कि अगर आपको रोका नहीं गया तो उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। यानी साफ शब्दों में, उनके अंदर जो असुरक्षा है वह बढ़ चुकी है। और यह असुरक्षा आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी और आपके कॉन्फिडेंस से उत्पन्न हो रही है। आप जिस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उससे उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए। इस समय उनके इरादे छुपे हुए हैं, पीठ पीछे की चालें हैं। लेकिन जितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी योजना जो उनके हाथों फेल हुई, वह आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। और जो भी छुपा है, वह किसी ना किसी दिन सामने आएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब बात करते हैं कमिटमेंट कार्ड की। इस कार्ड में जो ऊर्जा दिखाई गई है, वह बताती है कि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट का अर्थ है कि आपको अपने काम, अपने इरादों और अपने फैसलों के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना होगा। दोस्तों, यह समय उन चीजों पर ध्यान देने का है जो आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाती हैं। यह भी साफ संदेश है कि जो लोग आपके खिलाफ हैं, उनके प्रयास असफल रहेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। कमिटमेंट कार्ड यह संकेत करता है कि आपके द्वारा की गई कोशिशें और आपके इरादे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप स्थिर रहेंगे और अपने रास्ते पर फोकस करेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह कार्ड यह भी बताता है कि कोई भी चुनौती, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपको हिला नहीं पाएगी। अब आते हैं तीसरे कार्ड पर, जो टेरिटरी है। यह कार्ड आपके अधिकार और आपकी सीमाओं को दर्शाता है। दोस्तों, यह समय है कि आप अपने क्षेत्र, अपने अधिकार और अपनी जगह को सुरक्षित रखें। टेरिटरी कार्ड यह बताता है कि आपको अपनी प्राइवेसी और अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी। यह कार्ड यह संकेत देता है कि आपके चारों ओर जो लोग हैं, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने काम, अपने विचार और अपने फैसलों के प्रति सजग रहें। आपके विरोधियों की चालें, उनकी प्लानिंग, उनकी मीटिंग्स, सब कुछ इस समय आपके चारों ओर हो रहा है। लेकिन टेरिटरी कार्ड यह संदेश देता है कि आपको अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा होना होगा। यह समय आपके लिए एक एंटी फ्रॉड और प्रोटेक्शन पीरियड है। आपको समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी बाहरी ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बस आपको अपनी सीमाओं और अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है। और अब हम बात करते हैं चौथे कार्ड की, जो नाइट है। यह कार्ड ऊर्जा, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। नाइट कार्ड यह बताता है कि इस समय आपको अपने इरादों में मजबूत रहना है। यह समय इमोशनल इंटेंसिटी, फोकस और एक्सपीरियंस से गुजरने का है। दोस्तों, यह कार्ड यह भी संकेत देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना है। नाइट कार्ड यह समझाता है कि आपकी मेहनत और आपका फोकस ही आपके लिए विजन और प्रोग्रेस का मार्ग खोलेंगे।
यह समय आपके लिए अपने अंदर के डर, अपनी असुरक्षा और बाहरी दबाव को पहचानने का है, ताकि आप उन्हें दूर कर सकें। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा कि कैचिंग कार्ड में कौवा हिडन चीजें छुपा रहा था, वही ऊर्जा नाइट कार्ड में यह दिखाती है कि आपको हिम्मत और सतर्कता से आगे बढ़ना है। आपके विरोधी अपनी छुपी रणनीतियों के बावजूद आपके रास्ते में कोई भी बड़ी बाधा नहीं डाल पाएंगे। जो भी छुपा है वह उजागर होगा, और जो आपकी मेहनत और ईमानदारी पर आधारित है वह हमेशा सफल होगी। तो दोस्तों, आज का यह 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यह संदेश देता है कि आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो पीछे से आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट, आपके अधिकार और आपका साहस आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगा। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास, स्थिरता और रणनीति का है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी हिडन प्लान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपका क्षेत्र सुरक्षित है, आपके अधिकार आपके हाथ में हैं, और आपकी मेहनत, आपका फोकस और आपका साहस आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपको होना है। और सबसे अहम बात यह कि जो चीजें दबाई जाती हैं वह कभी ना कभी सामने आती हैं। आपके विरोधी अपनी छुपी चालों में असफल रहेंगे, और आपकी मेहनत का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दोस्तों, इस रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप अपने काम और अपने फैसलों के प्रति पूरी तरह कमिटेड रहें। अपने अधिकार और अपनी सीमाओं की रक्षा करें, साहस और फोकस के साथ आगे बढ़ें, और यह जान लें कि कोई भी बाहरी दबाव या विरोध आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास, मजबूती और स्थिरता लेकर आया है। जो लोग आपकी प्रगति देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके प्लान्स और मीटिंग्स असफल रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपके लिए सही है, और आपके प्रयास रंग लाएंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जीवन में चुनौती और विरोध हमेशा आएगा, लेकिन जो व्यक्ति स्थिरता, साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वह किसी भी बाधा से नहीं डरता। यह रीडिंग यह संदेश देती है कि आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपकी समझदारी ही आपको उस स्थान तक ले जाएगी जहां आप होना चाहते हैं। विरोधी अपनी छुपी रणनीतियों में जितना भी प्रयास करें, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। आप अपनी दिशा, अपने फोकस और अपने इरादों के साथ मजबूत बने रहें। कमिटमेंट, टेरिटरी और नाइट कार्ड्स का कॉम्बिनेशन साफ संकेत देता है कि यह समय आपके लिए स्थिरता और सफलता का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैचिंग कार्ड में दिखाई गई छुपी हुई चीजें उजागर होंगी, और यह आपके लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि आपको सच और वास्तविकता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देंगी। यह समय आपके लिए सावधानी, जागरूकता और दृढ़ता का है। आपके चारों कार्ड्स, कैचिंग, कमिटमेंट, टेरिटरी और नाइट, सभी मिलकर एक ही बात कहते हैं। आप सुरक्षित हैं, आपके प्रयास सफल होंगे, और जो भी विरोध आपके रास्ते में है वह असफल होगा। बस आपको अपने अंदर की शक्ति, अपने अधिकार और अपने फोकस को पहचानना है, और उसी के अनुसार काम करना है। दोस्तों, ये रीडिंग आपको यह बताती है कि आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद आपका आत्मविश्वास, आपकी कमिटमेंट और आपकी समझदारी ही आपकी रक्षा करेंगी। किसी भी हिडन चाल, किसी भी प्लानिंग या किसी भी दबाव के बावजूद आप स्थिर रहेंगे और विजयी होंगे। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास, स्थिरता और साहस का है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, आपकी मेहनत, आपका फोकस और आपकी समझदारी ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। दोस्तों, यहां जो मैं देख रहा हूं वह बहुत इंटेंस है, और पूरी पिक्चर में हर लेयर को समझना जरूरी है। तो जैसे ही आप इस रीडिंग को समझेंगे, आप खुद देखोगे कि चीजें कितनी डीपली जुड़ी हुई हैं। अब पहले जो कार्ड आया है दोस्तों, वो बताता है कि इस समय आपके चारों तरफ जो एनर्जी है
वो किसी तरह की साधारण एनर्जी नहीं है। मतलब अब चीजें जो हो रही हैं वो कैजुअल या हल्की मुलायम नहीं है, बल्कि हर एक मूव जो आपके शत्रु कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक है। समझो, जैसे दो कौवे अपने घोंसले पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, वैसे ही आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनका फोकस अब पूरी तरह से आप पर शिफ्ट हो चुका है। अब यहां ट्विस्ट ये है कि यह फोकस जितना भी वो आपके ऊपर लगाएंगे, उससे आपकी अपनी एनर्जी कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप खुद जिस चीज के लिए कमिटेड हो, उस कमिटमेंट की गहराई इतनी स्ट्रांग है कि यूनिवर्स भी आपको बिना किसी झिझक के सपोर्ट कर रहा है। मतलब जैसे ही आपने ठान लिया कि यह काम मुझे पूरा करना है, तब तक आप पीछे नहीं हटते। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वो हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मीटिंग्स हों, डिस्कशंस हों, या उनके अंदर की इनसिक्योरिटी हो। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके चारों ओर केंद्रित है। और यहां जो कार्ड दिखा रहा है वो यह भी है कि आपके घर, आपका फाउंडेशन, आपकी दुनिया, आपकी नेस्ट, यानी जो भी आपके लिए सेफ और जरूरी है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ईश्वर का आशीर्वाद है और कोई भी बाहरी कोशिश इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हाँ, प्रयास होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी स्टेबिलिटी तो वही रहेगी, और यही स्टेबिलिटी आपके फोकस को और भी मजबूत बनाती है। अब जैसे ही दूसरा कार्ड आया है आपको सेट डे, दोस्तों, ये कमिटमेंट की एनर्जी लेकर आया है साता देव का मादादा है। और ये बहुत पावरफुल कार्ड है। मतलब आपके अंदर जो ड्राइव है, जो आपने खुद के लिए ठानी हुई है, वो किसी बाहरी बाधा से प्रभावित नहीं होती। और इस कार्ड में जो कौवे हैं वो अपने घोंसले पर ध्यान दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप अपने गोल्स के प्रति कितने डेडिकेटेड हो। आपके शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, आपकी अंदर की यह फोकस्ड एनर्जी उन्हें इंटेंसली चैलेंज करेगी। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या कोई स्पिरिचुअल सफर हो, उसमें आप पूरी तरह से कमिटेड हो। और यही चीज आपके चारों ओर एक पॉजिटिव मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रही है। अब तीसरा कार्ड आया है जो टेरिटोरी का कार्ड है। और दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि अब आप अपने स्पेस में पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गए हो। आपकी प्रेजेंस हर जगह नोटिस की जा रही है, चाहे आप किसी सोशल सर्कल में हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, या पर्सनल लाइफ में। आपकी आइडेंटिटी और आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव हर जगह दिख रहा है। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो अब खुद को उस कंपटीशन में फील कर रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में एंट्री करते हुए आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ही उनके कंफर्ट जोन के बाहर खड़े हो चुके हो। यह टेरिटोरी कार्ड साफ कर रहा है कि आपने अपने स्पेस में बाउंड्री सेट कर दी है। आपकी पहचान, आपकी स्ट्रैटेजिक मूव्स, आपकी सपोर्ट सिस्टम और आपकी पर्सनैलिटी अब ऐसी है कि कोई भी उन्हें इंटेंसली चैलेंज नहीं कर सकता। और दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यह सारी एनर्जी सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अंदर की गहराई तक जा रही है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपका फाउंडेशन, आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रेजेंस और आपका पीस ऑफ माइंड, सब कुछ मिलकर ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जो हर तरह के डर, हर तरह की इनसिक्योरिटी और हर तरह के चैलेंज को बैलेंस कर रही है। अब यहां जो ट्विस्ट है वो ये कि आपके शत्रु जितना भी प्लान कर रहे हैं, उनका फोकस आपके गोल्स को रोकने में इतना ज्यादा है कि अगर वही एनर्जी वो अपने ऊपर या अपने इनिशिएटिव्स पर लगाते, तो शायद उन्हें खुद को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनकी फोकस्ड एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आप पहले से ही एक मजबूत स्टैंड पर हो। यह कार्ड यह भी दिखा रहा है कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, या आपके अपने अंदर की स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, वो पूरी तरह से आपके साथ हैं। और यही चीज आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपकी कमिटमेंट और आपकी टेरिटोरी की फीलिंग को और भी मजबूत बना रही है। और देखो दोस्तों, जैसे ही हम इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, आपको समझना होगा कि यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है।
बल्कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रैटेजिक सोच के बारे में भी है। आप जिस तरह से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड हो, वो किसी तरह की सामान्य मेहनत नहीं है। यह एक फुल कॉम्प्लेक्स कमिटमेंट है, जिसमें आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सब शामिल हैं। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वो कितने भी स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएं, आप फिर भी अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये अभी के समय में भी पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। अब जैसे ही हम रीडिंग में और गहराई में जाते हैं, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपका जो अंदर का कंफर्ट लेवल है, आपकी खुद की पहचान है, वो अब किसी बाहरी एंट्री से प्रभावित नहीं हो रही है। मतलब आपके चारों ओर जो भी एनर्जी है, चाहे वो आपके शत्रु की फोकस्ड एनर्जी हो, चाहे वो उनके इनसिक्योरिटी हो या उनके कंपटीशन की फीलिंग हो, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर सकती। और दोस्तों, यही पॉइंट है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी और आपका फाउंडेशन इतनी पावरफुल बन जाता है कि यूनिवर्स भी आपके साथ कमिट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप ठान लेते हो कि यह काम मुझे करना है, उस कमिटमेंट की स्ट्रांग एनर्जी बाहर की सभी एनर्जी को बैलेंस कर देती है। और ये बैलेंस सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं है, बल्कि मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम कर रहा है। अब जैसे ही हम टेरिटोरी की बात करते हैं, ये कार्ड यह बताता है कि आपने जो स्पेस बनाया है, वो सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ये आपके चारों तरफ की दुनिया में भी आपका रेफरेंस बन गया है। मतलब लोग आपके चारों तरफ नोटिस कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी अब हर जगह पहचान में आ रही है। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपने जिस तरह से अपनी कमिटमेंट और अपनी प्रेजेंस को डिफाइन किया है, उससे आपके चारों तरफ की एनर्जी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और सपोर्ट की ओर मुड़ गई है। अब बात आती है कि कैसे ये सब आपके अंदर की एनर्जी, आपकी कमिटमेंट और आपके फाउंडेशन को और भी मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों देखो, ये कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि आपकी अंदर की पर्सनैलिटी और आपका माइंड सेट अब ऐसे लेवल पर है कि कोई भी बाहरी चैलेंज इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे वो आपके शत्रु की फोकस्ड एनर्जी हो, चाहे वो उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो या उनके इंटेंस इंटरेस्ट हो, सब कुछ आपको रोकने में असफल रहेगा। और यही वजह है कि आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी स्टेबिलिटी और आपका कमिटमेंट अब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गए हैं। और जब हम इसे और गहराई से देखें, तो यह भी साफ दिखता है कि ये रीडिंग आपको सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि ये आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी दे रही है कि आप सही रास्ते पर हो। आपकी स्ट्रैटेजिक सोच, आपका फाउंडेशन, आपका सपोर्ट सिस्टम और आपकी खुद की कमिटमेंट सभी मिलकर आपको हर तरह की बाधाओं से ऊपर उठने की ताकत दे रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस पूरी एनर्जी को समझते हैं, यह भी साफ हो जाता है कि आपके शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, उनका फोकस आपके ऊपर है। लेकिन आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी कमिटमेंट की गहराई उन्हें कहीं ना कहीं बायपास कर देती है। मतलब जो भी कोशिशें वे करेंगे, चाहे वह इंटेंस हो, स्ट्रैटेजिक हो या प्लानिंग से भरी हो, आप उन्हें फेस करने के लिए पहले ही तैयार हो। और इसी वजह से यह कार्ड साफ कर रहा है कि आप इस समय एक पावरफुल स्टैंड पर हो। आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो घर और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। और अब जैसे ही हम टेरिटोरी कार्ड की बात करते हैं, यह और भी क्लियर हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पहचान अब हर जगह रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पा रही है। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। और दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी कमिटमेंट को भी एक नया लेवल दे रही है। और यही लेवल आपको हर तरह के डर, हर तरह की इनसिक्योरिटी और हर तरह की बाहरी चैलेंज से ऊपर उठने में मदद कर रहा है। और दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ये पूरी रीडिंग ये साफ कर रही है कि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी एंटिटी आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी
और आपके गोल्स को रोक नहीं सकती। और यही वजह है कि यह कार्ड पिक्चरली और एनर्जेटिकली दोनों लेवल पर यह दिखा रहा है कि आप अपने कमिटमेंट, अपने फाउंडेशन और अपनी टेरिटोरी के साथ पूरी तरह से स्टेबल हो और कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और यही चीज आपके अंदर एक अलग लेवल की पावर और आत्मविश्वास क्रिएट कर रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कमिटमेंट की गहराई को और भी स्ट्रांग बना रही है। और दोस्तों, इसी तरह ये पूरी रीडिंग ये दिखा रही है, हर तरह की इनसिक्योरिटी और हर तरह के चैलेंज को बैलेंस कर रही है। अब यहाँ जो ट्विस्ट है वो ये कि आपके शत्रु जितना भी प्लान कर रहे हैं, उनका फोकस आपके गोल्स को रोकने में इतना ज्यादा है कि अगर वही एनर्जी वो अपने ऊपर या अपने इनिशिएटिव्स पर लगाते तो शायद उन्हें खुद को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनकी फोकस्ड एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आप पहले से ही एक मजबूत स्टैंड पर हो। ये कार्ड यह भी दिखा रहा है कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या आपके अपने अंदर की स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, वो पूरी तरह से आपके साथ हैं। और यही चीज आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपकी कमिटमेंट और आपकी टेरिटोरी की फीलिंग को और भी मजबूत बना रही है। और देखो दोस्तों, जैसे ही हम इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, आपको समझना होगा कि यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रैटेजिक सोच के बारे में भी है। आप जिस तरह से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड हो, वो किसी तरह की सामान्य मेहनत नहीं है। यह एक फुल कॉम्प्लेक्स कमिटमेंट है, जिसमें आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सब शामिल हैं। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वो कितने भी स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएं, आप फिर भी अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये अभी के समय में भी पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। अब जैसे ही हम रीडिंग में और गहराई में जाते हैं, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपका जो अंदर का कंफर्ट लेवल है, आपकी खुद की पहचान है, वो अब किसी बाहरी एंट्री से प्रभावित नहीं हो रही है। मतलब आपके चारों ओर जो भी एनर्जी है, चाहे वो आपके शत्रु की फोकस्ड एनर्जी हो, चाहे वो उनके इनसिक्योरिटी हो या उनके कंपटीशन की फीलिंग हो, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर सकती। और दोस्तों, यही पॉइंट है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी और आपका फाउंडेशन इतनी पावरफुल बन जाता है कि यूनिवर्स भी आपके साथ कमिट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप ठान लेते हो कि यह काम मुझे करना है, उस कमिटमेंट की स्ट्रांग एनर्जी बाहर की सभी एनर्जी को बैलेंस कर देती है। और ये बैलेंस सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं है, बल्कि मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम कर रहा है। अब जैसे ही हम टेरिटोरी की बात करते हैं, यह कार्ड यह बताता है कि आपने जो स्पेस बनाया है, वो सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि यह आपके चारों तरफ की दुनिया में भी आपका रेफरेंस बन गया है। मतलब लोग आपके चारों तरफ नोटिस कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी अब हर जगह पहचान में आ रही है। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपने जिस तरह से अपनी कमिटमेंट और अपनी प्रेजेंस को डिफाइन किया है, उससे आपके चारों तरफ की एनर्जी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और सपोर्ट की ओर मुड़ गई है। अब बात आती है कि कैसे ये सब आपके अंदर की एनर्जी, आपकी कमिटमेंट और आपके फाउंडेशन को और भी मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों देखो, ये कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि आपकी अंदर की पर्सनैलिटी और आपका माइंड सेट अब ऐसे लेवल पर है कि कोई भी बाहरी चैलेंज इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे वो आपके शत्रु की फोकस्ड एनर्जी हो, चाहे वो उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो या उनके इंटेंस इंटरेस्ट हो, सब कुछ आपको रोकने में असफल रहेगा। और यही वजह है कि आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी स्टेबिलिटी और आपका कमिटमेंट अब एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गए हैं। और जब हम इसे और गहराई से देखें, तो यह भी साफ दिखता है कि ये रीडिंग आपको सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि यह आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी दे रही है कि आप सही रास्ते पर हो। आपकी स्ट्रैटेजिक सोच, आपका फाउंडेशन, आपका सपोर्ट सिस्टम और आपकी खुद की कमिटमेंट सभी मिलकर
आपको हर तरह की बाधाओं से ऊपर उठने की ताकत दे रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस पूरी एनर्जी को समझते हैं, यह भी साफ हो जाता है कि आपके शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, उनका फोकस आपके ऊपर है। लेकिन आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी कमिटमेंट की गहराई उन्हें कहीं ना कहीं बायपास कर देती है। मतलब जो भी कोशिशें वे करेंगे, चाहे वह इंटेंस हो, स्ट्रैटेजिक हो या प्लानिंग से भरी हो, आप उन्हें फेस करने के लिए पहले ही तैयार हो। और इसी वजह से यह कार्ड साफ कर रहा है कि आप इस समय एक पावरफुल स्टैंड पर हो। आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो घर और आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। और अब जैसे ही हम टेरिटोरी कार्ड की बात करते हैं, यह और भी क्लियर हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पहचान अब हर जगह रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पा रही है। और यही चीज आपके शत्रुओं को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। और दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी कमिटमेंट को भी एक नया लेवल दे रही है। और यही लेवल आपको हर तरह के डर, हर तरह की इनसिक्योरिटी और हर तरह की बाहरी चैलेंज से ऊपर उठने में मदद कर रहा है। और दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ये पूरी रीडिंग ये साफ कर रही है कि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी एंटिटी आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपके गोल्स को रोक नहीं सकती। और यही वजह है कि यह कार्ड पिक्चरली और एनर्जेटिकली दोनों लेवल पर यह दिखा रहा है कि आप अपने कमिटमेंट, अपने फाउंडेशन और अपनी टेरिटोरी के साथ पूरी तरह से स्टेबल हो और कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और यही चीज आपके अंदर एक अलग लेवल की पावर और आत्मविश्वास क्रिएट कर रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कमिटमेंट की गहराई को और भी स्ट्रांग बना रही है। और दोस्तों, इसी तरह ये पूरी रीडिंग ये दिखा रही है कि आप जिस तरह से अपनी एनर्जी को मैनेज कर रहे हो, अपनी कमिटमेंट में डेडिकेटेड हो, अपनी टेरिटोरी में एस्टैब्लिश हो और अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ पूरी तरह से स्टेबल हो, वह सब कुछ मिलकर आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव और इंटेंस एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और यही एनर्जी आपके शत्रुओं के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वे जितना भी कोशिश करेंगे, आपके अंदर की यह गहराई, यह फाउंडेशन और यह कमिटमेंट उन्हें कभी भी इंटेंसली डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और दोस्तों, यह पूरी एनर्जी यह साफ दिखा रही है कि आप जिस तरह से अपने गोल्स, अपने कमिटमेंट और अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हो, वह किसी भी बाहरी या अंदरूनी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। और यूनिवर्स भी इसी के साथ आपके साथ कमिट हो गया है। और यही असली पावर है, यही असली स्ट्रेंथ है जो इस रीडिंग में सामने आ रही है। और यही चीज आपके चारों तरफ की दुनिया में रिकॉग्निशन, सपोर्ट और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है। दोस्तों, यहां जो मैं एनर्जी पढ़ रहा हूं, वह बिल्कुल क्लियर है कि आपने जिस तरह से अपने स्पेस को डिफाइन किया है, उसकी वजह से अब आपके चारों तरफ जो वातावरण बन रहा है, वो अब बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। मतलब आप सिर्फ अपना राइटफुल स्पेस ले रहे हो, किसी का हक छीन रहे हो नहीं। बस आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रेजेंस और अपने गोल्स के लिए जो जगह जरूरी थी, उसे क्लियरली स्टेबल किया है। और यही चीज आपके विरोधियों को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है, क्योंकि उनके अंदर की कमजोरी और असली स्ट्रेंथ की कमी अब सामने आ रही है। दिखावा सिर्फ ऊपर से ही हो रहा है, मतलब बाहरी रूप से वो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर उनका मन इतना स्ट्रांग नहीं है। और यही वजह है कि उनकी असली कमजोरी और छटपटाहट अब क्लियरली दिख रही है। आपके आगे बढ़ने से उनका डर, उनकी एनर्जी, उनका फोकस कहीं ना कहीं खुद के अंदर एस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। और दोस्तों, जैसे ही हम नाइट कार्ड की बात करते हैं, यह सबसे डीप और गहरी एनर्जी को दिखा रहा है, क्योंकि रात का सीन है, फुल मून है, कौवे पेड़ों पर बैठे हैं और यह जो साइलेंस है बाहर से दिख रहा है, वो बिल्कुल धोखा है। अंदर ही अंदर तूफान है। मतलब आपके शत्रु इस समय रातों को चैन से सो नहीं पा रहे। नींद में भी उनके सपनों में सिर्फ ऑब्जेक्शन दिख रहा है। बाहर से तो शांत दिखने की कोशिश करेंगे, काम भी करेंगे, लेकिन अंदर उनके डर,
फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा है, और नाइट कार्ड हमेशा डर और एंजाइटी को एम्प्लीफाई करता है। तो ये जो रात की एनर्जी है वो केवल अस्थाई है, मतलब टेम्परेरी है। सुबह का सवेरा आने वाला है, और ये डार्क फेस उनका है, आपका नहीं। और इस डार्क फेस से आपने जो सीखा वह अब आपको स्ट्रांग बना रहा है। आपकी ग्रोथ इतनी डीप और पावरफुल है कि उनके लिए ये थ्रेड जैसा लग रहा है कि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उनका जो कंट्रोल, उनका जो रिस्पेक्ट और उनका जो ईगो है वो सब फीका पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे पावरफुल सच ये है कि आप किसी का अस्तित्व खत्म नहीं कर रहे, आप बस अपने असली रूप को दिखा रहे हो। और यही चीज उन्हें डराती है, क्योंकि जब कोई अपनी रियल पावर में आता है तो फेक फाउंडेशन पर खड़े लोग खुद को अस्टेबिलिटी में फील करने लगते हैं। इसलिए आपको बस शांत रहकर स्टडी और ग्राउंडेड रहना है, अपनी एनर्जी को क्लीन रखना है, क्योंकि कार्ड्स साफ दिखा रहे हैं कि उनकी प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल आपकी क्लैरिटी है, उनकी मीटिंग से ज्यादा स्ट्रांग आपकी इंटेंशन है। और अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई और सेल्फ बिलीफ के साथ खड़ा रहता है, और आप बिल्कुल उसी पोजीशन में दिख रहे हो। और दोस्तों, यही नहीं, यहां जो मैं देख रहा हूं वह और भी डीप है। मतलब आपके शत्रु जितना भी कोशिश कर रहे हैं, उनका फोकस आपके गोल्स को रोकने में है, लेकिन आपकी फोकस्ड एनर्जी और आपकी कमिटमेंट की गहराई उन्हें कहीं नहीं रोक सकती। और यही वजह है कि आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फाउंडेशन और आपका पीस ऑफ माइंड सब मिलकर इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं कि बाहरी और अंदरूनी दोनों ही चैलेंजेस को बैलेंस कर रहे हैं। और जैसे ही हम इस रीडिंग की डिटेल्स को देखें, यह साफ दिखा रहा है कि आपने जिस तरह से अपनी टेरिटोरी और अपनी पहचान को एस्टेब्लिश किया है वो अब हर जगह नोटिस की जा रही है। आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रेटेजिक मूव्स सब मिलकर आपके चारों तरफ रिकॉग्निशन और सपोर्ट की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और यही चीज आपके विरोधियों के लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन ब्रेक हो चुका है। उनकी पोजीशन, उनका रिस्पेक्ट, उनका कंट्रोल और उनका ईगो अब थ्रेट फील कर रहे हैं। और दोस्तों, यहां जो मैं साफ देख पा रहा हूं वह यह है कि आपने जिस तरह से शांत और ग्राउंडेड रहते हुए अपने गोल्स पर फोकस किया है वह उनकी एंजाइटी और डर को और बढ़ा रहा है। लेकिन आपकी स्टेबिलिटी और क्लैरिटी कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। और नाइट कार्ड यही दिखा रहा है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह का सवेरा निश्चित है, और वही सुबह आपके लिए आ रही है। और इस डार्क फेस से आपने जो सीख हासिल की है वह अब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कमिटमेंट को नई ऊंचाई दे रही है। और इसी वजह से उनके अंदर जो डर, फियर और एंजाइटी है वह एम्प्लीफाई हो रही है। लेकिन आपके अंदर की स्टेबिलिटी, आपका पीस ऑफ माइंड और आपका फाउंडेशन बिल्कुल सुरक्षित और पावरफुल है। और दोस्तों, जैसे ही हम इस रीडिंग को आगे पढ़ते हैं, ये साफ दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ और आपकी स्ट्रेंथ अब उन्हें सर्वाइवल लेवल पर थ्रेट फील कर रही है। और यही चीज उनके अंदर की ऑब्सेशन और फेक फाउंडेशन को चैलेंज कर रही है। और यहां जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि आप किसी का अस्तित्व खत्म नहीं कर रहे, आप बस अपनी असली पावर और अपनी असली पहचान दिखा रहे हो। और यही असली पावर है जो बाहरी या अंदरूनी किसी भी चैलेंज को बैलेंस कर रही है। और इसी वजह से यूनिवर्स भी आपके साथ कमिट हो गया है। और इसी एनर्जी के साथ आप अपने गोल्स, अपनी कमिटमेंट और अपनी पर्सनैलिटी को स्टेबल रख रहे हो। और अब दोस्तों, जैसे ही हम नेम इनिशियल्स की बात करें, ये रीडिंग यहां बताती है कि डीवीबी, जेड, सी, ओ, ई, टी, एफ, एल जैसे इनिशियल्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और यह मैच हो सकते हैं आपके या उनके नाम के साथ। और यह एनर्जी आपको गाइड कर रही है कि आप अपने चारों तरफ की दुनिया में विजयी और सुरक्षित रहो। और इसी तरह आप अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्थी लाइफ और अबंडेंस को क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों, ये रीडिंग पूरी तरह से यह दिखा रही है कि चाहे बाहर के लोग कितना भी प्रयास करें, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उनकी मीटिंग्स और उनके फोकस आपके कमिटमेंट और आपकी पावरफुल एनर्जी को रोक नहीं सकते।
और यही चीज आपको विजयी बनाती है। यही आपकी असली स्ट्रेंथ है। यही आपका असली फाउंडेशन है। और दोस्तों, मैं प्रे करता हूं कि ईश्वर आपको हर समय नेगेटिव एनर्जी से दूर रखे, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे और आप हमेशा विजयी बने रहो।